अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ यू आर माय एंजल का। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से वांग जी की बातों को बिलीव कर रहा था विंग की फैमिली, लेकिन विंग की बातों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। विंग बस बोल रहा था यार ये मेरी फैमिली है या फिर वांग जी की फैमिली। वो वांग जी की फैमिली पर नाच रहा है और मेरी बात ही नहीं मान रहा है। ये कौन सी फैमिली है मेरी। यानली वांग जी को लेकर अपने कमरे में चली गई थी और वांग जी यानली के पास बैठी हुई थी। वांग जी ने कहा अब मुझे अपने कमरे में क्यों लेकर आए हो। यानली ने कहा क्या 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 हुआ है वांग जी। वांग जी ने कहा मुझे मुझे तो उनके पास जाना है। यानली ने कहा कि किन के पास। विंग के पास। वांग जी ने शर्माते हुए कहा हाँ उनके पास जाना है, मेरे हस्बैंड के पास। फिर यानली ने कहा तो ऐसे बोलो ना विंग के पास जाना है। वांग जी ने कहा मुझे शर्म आती है ना उनका नाम बोलने में। मम्मी ने कहा है कि हस्बैंड को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, समझे तुम। और आप ही मत बुलाना, ये अच्छी बात नहीं है। हस्बैंड को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, समझे। यानली ने कहा हाँ हाँ मैं समझ गया, ये कौन से ज़माने का है भाई। वांग जी ने कहा तो फिर बताओ उनका कमरा किस तरफ है। यानली ने कहा क्या। यानली उसके तरफ बिल्कुल अलग से रिएक्शन से देख रही थी। वांग जी ने कहा अपने मुंह बंद करो, मैंने पूछा कि उनका कमरा किस तरफ है, दरअसल मुझे जाना है ना उनके पास। यानली ने कहा क्या उनके पास जाना है, विंग के पास जाना है। वांग जी ने कहा हाँ उनके पास जाना है, शादी के बाद तो उनके पास ही रहना है ना मुझे। आपको पता नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई ना अभी, तो आपको नहीं पता है। अगर आपकी शादी हो जाती ना तो आपको पता होता। दरअसल बात ऐसे है कि ना मेरी मॉम बोलती है शादी होने के बाद ना वाइफ को ना हस्बैंड के पास ही रहना चाहिए। यानली ने कहा तुम एक लड़के हो ना तो तुम भी तो उसके हस्बैंड ही हुए। वांग जी ने कहा नहीं हस्बैंड नहीं, मैं उनका वाइफ हूँ, ओमेगा वाइफ। मुझे हस्बैंड पसंद नहीं है, ओमेगा वाइफ ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं उनका वाइफ हूँ। यानली ने कहा तुम कौन से ज़माने के इंसान हो। वांग जी ने कहा आपको पता है मैं कहाँ रहता हूँ, मैं चांद में रहता हूँ। और पता है वहाँ पर सब लोग अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं और वो लोग साथ में ही रहते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते, मुझे भी उनके कमरे में जाना है। यानली ने कहा देखो विंग अभी बहुत गुस्से में है, पता नहीं कि तुम्हारे साथ उसका क्या हुआ है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है। देखो वो ना गुस्से में कम ही समय आता है, लेकिन वो जब गुस्से में आता है ना तो बहुत ख़तरनाक बन जाता है, तुम्हें भी मत जाओ। वांग जी ने कहा नहीं मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाना है। आपको नहीं पता क्या शादी के बाद सब लोग हस्बैंड के पास ही तो रहते हैं और आप मुझे रोक रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आप बहुत गंदी हो शीजिए। ये सुनकर ली ने कहा देखो मेरी बात सुनो, वेडिंग नाइट जानती हो ना तुम। वांग जी ने शर्माते हुए कहा हाँ मुझे पता है, फर्स्ट नाइट को ही तो वेडिंग नाइट बोलते हैं। ली ने कहा देखो गाइस मैं ना यानली बोलकर ना गड़बड़ हो रही है, इसलिए मैं ली बोल रही हूँ, ठीक है। सो ली ने कहा यार तो मेरी बात सुनो, देखो अभी तो हमने डेकोरेट भी नहीं किया है और फर्स्ट नाइट पर तो डेकोरेट मतलब करते हैं ना रूम को, और तुम्हारी शादी भी हमने नहीं देखा है, इसीलिए मॉम ने डिसाइड किया है, मतलब कि मॉम ने और आंटी ने डिसाइड किया है, अंकल और पापा ने भी, कि तुम्हारी और विंग की शादी वो लोग एक और बार करवाएंगे, उसके बाद तुम उसके पास जा सकती हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो। वांग जी बेड पर बैठ गए, उसने कहा नहीं मुझे हस्बैंड के पास जाना है, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनके कमरे में जाना है, मुझे उनके साथ सोना है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। वहाँ पर मिसेस उई आती है, उन्होंने कहा वांग जी बेटा तुम नहीं सोए अभी तक। वांग जी ने कहा मॉम देखिए ना सिजिए कितनी गंदी है, वो बोल रही है कि वो मुझे अपने हस्बैंड के पास जाने नहीं देंगी। ये सुनकर मिसेस उई ने कहा हाँ वो जाने देंगी, ज़रूर जाने देंगी, लेकिन आज नहीं, तुम उसके पास कल जाओगे, ठीक है। क्योंकि आज विंग थोड़ा थक गया है ना, इसीलिए विंग बोल रहा है कि उसे थोड़ा अकेला रहना है, अकेला सोना है। वांग जी ने कहा क्या क्या उनके सिर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, मैं दबा सकता हूँ, मैं दबा दूँगा, और हस्बैंड को ना केयर करना चाहिए, प्लीज़ मुझे उनके पास जाने दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उनका ख्याल रखूँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उनकी ओमेगा वाइफ हूँ ना। मिसेस वी ने कहा तुम चिंता मत करो, जियांग चैंग उसके पास है और तुम कल रात को उसके पास जाओगे, ठीक है। तुम्हारे डैड ने कहा है कि वो धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाएंगे। देखो हम उतना कुछ अरेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना कुछ किया जा सकता है ना हम वो सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमने तुम्हारी शादी नहीं देखी थी ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा ओह तो कल दोबारा से हमारी शादी होगी क्या, दोबारा से हमें वो करना पड़ेगा। ये सुनकर सबके चिक्स पिंक हो जाते हैं, यानली की भी और मिसेस वी की भी। फिर यानली ने कहा वांग जी तुम हर जगह पर ऐसी बात नहीं बोल सकते हो,
वांग जी ने कहा क्यों नहीं बोल सकता हूँ, ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो सबके सामने भी कर सकते हैं हम। ये सुनकर ना मिसेस वी ने कहा मैं भी जा रहा हूँ ली, ठीक है तुम इसके साथ समझा दो सब कुछ और फिर तुम दोनों सो जाना। वांग जी ने कहा ठीक है मॉम, गुड नाइट। और फिर ये बोलकर वांग जी चुपचाप बैठ गया। मिसेस वी ने कहा उफ, ये कितना भोला है, मतलब इतना भोला है कि मुझे पता भी नहीं था कि इतना ज़्यादा भोला है। और फिर ये बोलकर ना मिसेस वी चला गया वहाँ से। याली ने कहा अब पूरी रात मेरा क्या होगा, इतना भोले इंसान के साथ अगर मैं रहूँगा तो मैं खुद ही भोला बन जाऊँगा। और फिर ये बोलकर ना उसने दरवाजे को लॉक किया। फिर टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह विंग स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद वो निकलने वाला था कि मिस्टर वी ने कहा विंग तुम कहाँ जा रहे हो। विंग ने कहा क्यों, स्कूल जा रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, आप भूल गए। फिर मिस्टर वी ने कहा देखो तुम्हारे अंकल ने कॉल किया था स्कूल पर और 2 दिन के लिए तुम्हारी छुट्टी लिया है। ये सुनकर विंग ने कहा 2 दिन के लिए छुट्टी लिया है, लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं, आप लोगों ने मुझे बिना बताकर छुट्टी ले लिया। जियांग फेंगमियान ने कहा देखो विंग बेटा, तुम्हारी शादी और रिसेप्शन 2 दिन के लिए तो चाहिए छुट्टी, मुझे पता है कि तुम्हें छुट्टी लेना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी। विंग ने कहा शादी रिसेप्शन ये सब क्या क्या बात चल रही है यहाँ पर। फिर वहाँ पर मिसेस वी आती है, उन्होंने कहा विंग भोले मत बनो, तुम्हारी शादी है आज। विंग ने कहा शादी की, क्यों, मुझे शादी नहीं करनी है। और तभी वहाँ पर वांग जी आता है और यानली भी आती है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। फिर विंग ने कहा इस ओमेगा ने कहा है ना, इसने कहा है शादी के लिए। मिसेस वी ने कहा विंग ये क्या तरीका है बात करने का, ओमेगा मतलब उसका नाम लान वांग जी है, तुम उसे वांग जी बुलाओ। विंग ने कहा ये झूठी है मॉम, ये झूठ बोल रहा है। मिसेस वी ने कहा देखो मुझे पता है कि तुम दोनों ने शादी कर लिया है, लेकिन हमने शादी नहीं देखी थी, इसीलिए शादी फिर से होगी। विंग ने कहा ये झूठ बोल रही है मॉम, शादी नहीं हुई थी, मैं सच कह रहा हूँ। मिसेस वी ने कहा विंग मजाक करना बंद करो, अब छुपाना बंद करो, पता चल गया सच में सब कुछ। वांग जी ने कहा वैसे झूठ बोल रहा है सब कुछ करने के बाद। तभी विंग ने कहा शट अप, क्या क्या है मैंने तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं किया है, बस वो ही तो वो हो गया, मतलब कि मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन हो गया, मैं क्या करूँ, मैं जानबूझकर थोड़ी ना किया सब कुछ। सब लोग ना विंग की तरफ भी देख रहे थे, वांग जी भी उसकी तरफ देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। विंग ने कहा देखो मैं बोल रहा था कि, फिर विंग पीछे मुड़ता है, उसने कहा जो आप लोग समझ रहे हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब है वो कुछ अलग चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं ना। वांग जी तुम बोलो ना, सच बोलो, हमारे बीच ना वो हुआ था, मेरा मतलब है कि वो मतलब कि आप लोग जो सोच रहे हो वो वाला वो नहीं, मतलब वो अलग सा वो है। मैं कैसे समझाऊँ यार, समझने की कोशिश नहीं कर रहे आप लोग। और ये ओमेगा मुझे फंसा रहा है, एक बार वो होने के लिए शादी कौन करता है, वो तो मैंने बस एक्सीडेंटली हो गया था, वो हमने बस किया नहीं, मतलब कि वो हो गया था अचानक से ही। मिस्टर वी ने कहा विंग क्या मतलब है तुम्हारा, हो गया है ऐसे ही, तुमने जो कुछ भी उसके साथ किया है वो अच्छी बात नहीं है। वो लोग ना कुछ और ही वो समझ रहे थे, ठीक है। तो विंग ने कहा डैड आप भी समझ रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। जियांग चैंग ने कहा अब चुप करो विंग, और कितना बोलोगे तुम, कितना छिपाओगे तुम, वांग जी रो रहा है तुम्हारे लिए, एक ओमेगा ऐसे झूठ थोड़ी ना बोलेगी। विंग ने कहा मेरी बात कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। मिस्टर वी ने कहा विंग तुम इसके साथ सब कुछ करने के बाद अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इसे बीच रास्ते पर ऐसे छोड़ कर चले जाओगे तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, एक ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद करने मैं तुम्हें नहीं दूंगा, समझे विंग। मिसेस वी ने कहा हाँ, और ये कितना भोला भाला सा है, ये कितना मासूम है, इसकी बातें कितनी प्यारी हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो विंग, और ये तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारे लिए रो रहा है। विंग ने कहा ये सब कुछ ये एक्टिंग कर रहा है मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, मैं बस इसे कल जंगल में मिला था। जियांग चंग ने कहा रुको रुको रुको, क्या कहा भी, जंगल में, रुको, वांग जी ने तो कल कहा ना कि तुम दोनों जंगल में मिले थे और शादी कर लिया, वो सब कुछ मतलब कि कुछ नहीं कर लिया, जो कुछ भी तुम्हारा था। सो अब तुम भी बोल रहे हो, अब सच क्या है बताओ। विंग ने कहा तुम लोग जो सोच रहे हो वो मैंने नहीं किया था, दरअसल वो कुछ अलग सा ही वो किया था, मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ तुम लोगों को। वांग जी ने कहा अजी अब मुझे शादी नहीं करना चाहते हो, अब मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते हो, आप कितने गंदे हो, हमने वो किया जंगल में, आपने तो मेरे कॉलर को पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा, मैं कहाँ आपके पास गई थी, आपने मुझे अपने पास, उसके बाद वो करने के बाद आप बोल रहे हो कि अब मुझे शादी नहीं करोगे, अब मेरा क्या होगा, अगर किसी को पता चल गया कि मेरा एक बार वो हो गया है उसके बाद कौन शादी करेगा मुझसे, कौन करेगा बोलो। मिसेस वी ने कहा शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, मैं विंग को टाइट करूँगा,
तुम चिंता मत करो, विंग शादी करेगा तो वह तुमसे ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। विंग ने कहा, ओह मेरी फैमिली। जियांग चैंग जाओ, विंग को ले जाओ, मिस्टर वी ने कहा बहुत गुस्से से। जियांग चैंग ने कहा, विंग चलो यहाँ से, तुम्हें रेडी करना पड़ेगा, शादी अभी है। विंग ने कहा, लेकिन मैं। तभी विंग को खींचते हुए जियांग चैंग उसके कमरे में ले जाता है। जियांग चैंग विंग को रेडी कर रहा था। विंग बार बार बोल रहा था कि मैं सच कह रहा हूँ चैंग, मेरी बात का यकीन मानो, वो ओमेगा झूठ बोल रही है। जियांग चैंग ने कहा, हाँ ठीक है। विंग ने कहा, जियांग चैंग। फिर उसने जियांग चैंग की फेस को पकड़ा। जियांग चैंग ने कहा, क्या? फिर विंग ने कहा, देखो जियांग चैंग, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, तुम मुझ पर बिलीव करते हो ना, मेरी बात सुनो मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है, बस हम जंगल में गए थे, उसके बाद मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया, उसके बाद। तभी जियांग चैंग ने कहा, देखो मुझे ये सब नहीं सुनना है। छी, तुम कितने गंदे हो विंग, तुम मुझे ये सब कुछ बोल रहे हो। देखो मैं तुमसे बहुत छोटा हूँ, इसीलिए तुम ये सब नहीं बोल सकते हो मेरे सामने, समझे? ये बोलकर उसने विंग की माउथ पर अपने हाथ को रखा। विंग ने कहा, मुझे। तभी जियांग चैंग ने कहा, चुप करो, मुझे रेडी करने दो। वैसे भी ये वेडिंग जो रूप्स होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से पहनाना पड़ता है, और तुम्हें उफ विंग चुपचाप खड़े रहो। और ये बोलकर उसने विंग को रूप्स पहनाना स्टार्ट कर दिया। इधर वांग जी को यान ली और कुछ लड़कियां मिलकर रेडी कर रहे थे। वांग जी बहुत खुश था कि फाइनली विंग के साथ उसकी शादी हो रही है। वांग जी को सारी ज्वेलरी पहनाया गया था, उसे रूप्स वगैरह जो कुछ पहना था ना वो शादी में, वो सब कुछ पहनाया गया था, वो रेड कलर का था, और उसके ऊपर बेल डाल दिया गया था। वांग जी दिखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। फिर वांग जी को रेडी करके नीचे लाते हैं सब लोग। विंग स्टेज पर वेट कर रहा था, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है यार, उसे शादी नहीं करनी है। वांग जी तो उसी बात को लेकर उसके पीछे पड़ गया है। अब क्या करे बेचारा विंग। अब बात ऐसी है कि एंजल जहाँ पर रहते हैं ना, तो वहाँ पर एक रूल्स है कि अगर किसी के साथ किस हो जाए ना एक बार, तो उसे ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना पड़ता है। और वांग जी विंग के साथ एक बार किस होने की वजह से ना, वो समझ रहा है कि विंग ही उसका हस्बैंड है, और वो उसकी क्या बोलते हैं, नसीब में लिखा हुआ है। सो वांग जी को ऐसा ही लगता है, इसीलिए वांग जी विंग से शादी करना चाहता है। लेकिन अब विंग को तो ये सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड अलग है एंजल वर्ल्ड से। लेकिन वांग जी को कौन समझाएगा। इधर वांग जी रो रहा था और सब लोग उसकी सुर पर ताल मिला रहे थे, क्या बोलते हैं उसे, वो कर रहे थे। सो वांग जी को लाया जाता है स्टेज पर। विंग तो बहुत गुस्से से वांग जी को देख रहा था, वो वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने उसे फंसा दिया है। अब विंग बस उसे ही देख रहा था गुस्से से। वांग जी उसके पास आता है। वांग जी बहुत खुश था, फाइनली विंग के साथ उसकी शादी हो रही है, मतलब कि उसके दिल में लड्डू फूट रहा था, लड्डू, चॉकलेट के लड्डू फूट रहे थे उसके दिल में। फिर वांग जी विंग के सामने आता है। वांग जी जाकर ना विंग के तुरंत हाथ को पकड़ लेता है। मतलब कि विंग तो पूरा हैरान था, ये कितना बेशरम है, सबके सामने सब कुछ कर रहा है। फिर शादी कंप्लीट होती है, बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं वो लोग, और फिर शादी कंप्लीट होती है। शादी कंप्लीट होने के बाद वो लोग फिर से घर आते हैं। घर आने के बाद मतलब कि घर में आते हैं। घर में आने के बाद ना, तो थोड़ी सी शाम हो गई थी, तो विंग का जो घर था, मतलब कि रूम था, उसे सजाया गया था, मतलब कि डेकोरेट किया गया था वेडिंग नाइट के लिए, स्पेशल करके डेकोरेट किया गया था, रेड थीम पर डेकोरेट किया गया था। विंग को जियांग चैंग ने कहा, तुम अभी कमरे में नहीं जा सकते हो। विंग ने कहा, क्यों नहीं जा सकता हूँ, वो मेरा कमरा है। जियांग चैंग ने कहा, हाँ तुम्हारा कमरा है, लेकिन सबसे पहले वहाँ पर वांग जी जाएगा, ठीक है, उसके बाद तुम जाओगे। फिर जियांग चैंग की बात सुनकर विंग ने कहा, बकवास, पहले तो फोर्सफुली मुझे शादी करवा दिया गया उस नौटंकी, क्या नाम है उसका, लान वांग जी के साथ, अब हाँ मुझे अपने कमरे में जाने से रोक रहे हो तुम। जियांग चैंग ने कहा, ये रूल्स है, तुम पहले नहीं जा सकते हो, पहले वांग जी जाएगा। विंग को ना बहुत गुस्सा आ गया। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुपचाप सोफे के ऊपर बैठ गया। उसने कहा, बकवास, पहले तो मेरी ज़िंदगी के खिलाफ जाकर मेरे साथ उस नौटंकी बाज के साथ शादी, उसके बाद उफ कितना और करूँ यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। इधर सीन कट होती है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी को वेडिंग चैम्बर पर लाया जा रहा था। यानली और बहुत सारी लड़कियां भी थी, और मिसेस वी और मैडम यू भी थी। और फिर ना वो लोग ना वांग जी को वेडिंग चैम्बर पर ले जाते हैं। मतलब कि वांग जी तो बहुत खुश था कि फाइनली विंग के साथ उसकी शादी हो गई, जिसके साथ उसकी किस हो गई थी ना, अब वो उसे पा चुका है ना, अब वो बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि यार जब विंग आएगा तब उसकी बेल हटाएगा, फिर वो दोनों मतलब कि लबी डबी हो जाएंगे, वो ये सोच रहा था, ठीक है। और वो ना मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। यानली ने कहा, वांग जी तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो, शादी हो गई ना इसीलिए इतना खुश हो, हाँ बोलो बोलो। वांग जी ने कहा,
वो कहाँ है? तभी वहाँ पर जो सारी लड़कियाँ थी ना, उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने? वो कहाँ है? ओ माय गॉड, ये तो नाम से नहीं वो बुला रहा है। अब तुम इसे नाम से नहीं बुलाओगे क्या वांग जी? वांग जी ने कहा, नहीं, हस्बैंड को नाम से नहीं बुलाना चाहिए। क्या आपकी मम्मी ने नहीं बताया है? फिर लड़कियों ने कहा, ओ माय गॉड, आजकल के इंसान भी ये सारे मतलब कि बातों को मानते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वांग जी, तुम किस ज़माने के इंसान हो? अभी से तो लोग ना क्या करते हैं, अपने हस्बैंड को नाम से बुलाता है। तुम भी बुलाना विंग बोलकर, क्योंकि सब लोग विंग मतलब कि अपने हस्बैंड को अपने नाम से बुलाते हैं, विंग नहीं बुलाता है, सॉरी। सो वांग जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी, मैं उन्हें वो बुलाऊंगी। फिर याली ने कहा, हाँ, वो विंग को बुलाएगा ना, ये जी इधर आओ, वो जी इधर आओ। ये सुनकर ना सब लोग हंसने लगते हैं। वांग जी को बहुत शर्म आ रहा था। वांग जी का जो चिक्स था ना, वो पूरा रेड हो गया था। वांग जी ना बेड के ऊपर बैठता है। उसने धीरे से बाहर देखा, मतलब कि बेल के अंदर से ही वो बाहर देख रहा था। उसने देखा कि विंग का जो जो रूम है ना, वो बहुत बड़ा है, लेकिन वांग जी का जो रूम है ये तो उससे भी बड़ा है। फिर वांग जी ने कहा, इससे तो मेरा रूम और ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी काफ़ी अच्छा है। वांग जी इधर उधर देखने लगा। वांग जी को वहाँ से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग रही थी। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी ने पूरे रूम को देखा। पूरे रूम रेड थीम पर डेकोरेट किया गया था। यानली ने कहा, तुम्हें मेरा भाई का कमरा पसंद आया है ना? वांग जी ने अपने सिर को शर्म के मारे झुकाते हुए हाँ में सिर को हिलाया। मिसेस वी ने कहा, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, कितना तंग करोगे उसे, अब विंग आ जाएगा। वांग जी बेटा, तुम्हें भूख लगी है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं, अभी मुझे भूख नहीं लगी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिनर किया ना, इसीलिए। मिसेस वी ने कहा, देखो बेटा, यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट्स रख रही हूँ, और अगर भूख लगे ना रात को तो ज़रूर खा लेना, और विंग को बोल देना, ठीक है? क्योंकि रात को ना विंग को भूख लगती है, समझे? वांग जी ने अपने सिर को शर्म के मारे हाँ में हिलाया। वांग जी बहुत शर्मा रहा था। फिर कुछ लड़कियों ने कहा, अरे आंटी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? पता है वांग जी को ना बहुत शर्म आ रहा है। वो अपने हस्बैंड के लिए वेट तो कर रहा है, लेकिन उसकी चिक्स तो देखिए, वो पूरा शर्म के मारे लाल हो गया है। मुझे तो बिल के बाहर से ही नज़र आ रहे हैं रेड रेड के। वांग जी ने कहा, उफ़, तुम लोग भी ना। और फिर इधर मिसेस वी ने कहा, चलो अब बाहर चलो यहाँ से, अभी विंग आ जाएगा, चलो बाहर चलो। फिर सब लोगों ने कहा, हाँ हाँ, हम बाहर जाते हैं। वैसे भी विंग को तो बहुत जल्दी है ना वांग जी के पास आने की। वैसे उसने तो लव मैरिज किया है, पहले शादी कर लिया था, अब फिर से दोबारा से हो गया। लेकिन वेडिंग नाइट तो एक ही बार होता है ना, वेडिंग नाइट तो पहली बार वो लोग मना रहे हैं। वांग जी, तुम तो बहुत खुश हो ना? ऑल द बेस्ट वांग जी। जब विंग आएगा ना, तब तो उसे कस के पकड़ लेना और उसे कहीं जाने मत देना, ठीक है? वांग जी शर्माते हुए इधर उधर अपने सिर को हिलाने लगा। फिर वो लोगों ने कहा, चलो गुड नाइट, हम चलते हैं, बाय बाय। और फिर ये बोलकर वो लोग चले गए। मिसेस वी ने कहा, गुड नाइट बेटा, ठीक है? फिर मिसेस वी भी चली गई, मैडम यू भी चली गई, सब लोग चले गए। फिर इधर विंग को जियांग चैंग लाता है। जियांग चैंग ने कहा, देख भाई, मेरी बात सुन, टेबल के पास मैंने वो रख दिया है, ठीक है? रात को ज़रूरत पड़ेगी, तू ले लेना, ठीक है? विंग ने कहा, क्या रखा है तूने वहाँ पर? जियांग चैंग ने कहा, उफ़ यार, कम ऑन, ऐसा बिहेव करना बंद कर, मेरी बात सुन। देख, टेबल के ऊपर रखा है, और हाँ, 4 फ्लेवर का है, तू चाहे तो कोई सा भी यूज़ कर सकता है। विंग को समझ में आ गया। विंग ने कहा, स्टूपिड कहीं के, जाओ यहाँ से। और फिर जियांग चैंग ने कहा, ठीक है, जा रहा हो। वैसे इतना डांटती क्यों हो, खड़ूस कहीं का, पता नहीं क्यों वांग जी को तुम में क्या दिख गया। और फिर ये बोलकर ना जियांग चैंग चला गया वहाँ से। विंग वहाँ से आता है, मतलब कि विंग अंदर आता है रूम में, और उसने रूम को देखा। रूम को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था, लेकिन विंग को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मतलब ये फोर्स मैरिज है विंग के लिए। विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग वांग जी को बहुत ही गुस्से में देख रहा था, जो कि बेड के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ था, उसके ऊपर ना बेल थी। फिर विंग ने धड़ाम से दरवाजे को बंद कर दिया। इधर ना वांग जी का जो धड़कन था वो बहुत तेज़ हो गया, लेकिन विंग बहुत गुस्से में था। विंग ने चुपचाप दरवाजे को लॉक कर दिया, और फिर उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम बहुत खुश हो ना? मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके तुम बहुत खुश हो, है ना? मेरी पूरी फैमिली को मेरे अगेंस्ट करके शादी कर लिया मुझसे। तुम समझते क्या हो अपने आप को? नौटंकी करोगे और सब लोग तुम्हारी नौटंकी पर इधर उधर नाचने लगेंगे। लेकिन लिसन, मेरी बात सुनो, कभी भी ये मत समझना कि मैं तुम्हें प्यार करूँगा, समझे? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई। ये बोलकर ना विंग चुपचाप बेड के ऊपर बैठ गया। वांग जी ने कहा, अजय सुनिए ना, मेरे बेल को तो हटाइए। विंग ने कहा, तुम्हारी बेल की ऐसी की तैसी। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी की बेल को धड़ाम से हटा दिया, मतलब एक झटके में हटा दिया। उसने वांग जी के फेस को देखा। वांग जी बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था, वो बहुत स्वीट लग रहा था। वांग जी के फेस को विंग ने इतने करीब से पहली बार देखा।
वांग जी का फेस बहुत ज़्यादा ही मासूम था और वो बहुत ज़्यादा खिल रहा था। इतना खूबसूरत लग रहा था ना वांग जी, पूछो ही मत। फिर ना विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा। वांग जी ने विंग की तरफ देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं खूबसूरत लग रहा हूँ ना? बताओ ना मैं कैसे लग रहा हूँ? पता है सीजीए ने मुझे तैयार किया था, पता है मैं कैसा लग रहा हूँ? बोलो ना। विंग ने कुछ नहीं कहा, उसने बस वांग जी के फेस को देखा। मतलब वांग जी इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना, एक सेकंड के लिए ना विंग वांग जी की ब्यूटी के ऊपर खो सा गया था। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग ने ना वांग जी की लिप्स की तरफ देखा, जो कि पूरी तरीके से लिपस्टिक लगाने की वजह से ना रेड हो गया था। मतलब कि हल्का सा लिपस्टिक लगाया था और वांग जी का जो लिप्स था वो थोड़ा सा पिंक पिंक था, तो लिपस्टिक लगाने की वजह से ना वो थोड़ा रेड दिख रहा था, ठीक है। तो विंग ने अपने लिप्स को लिक किया और फिर वो वांग जी को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगा। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया और विंग उसकी लिप्स की तरफ देखते हुए उसकी फेस को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगा, उसका लिप्स। और वांग जी का लिप्स बहुत ज़्यादा ही क्लोज था और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है।